बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार 2 दिन के लिए बिहार जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि जब वो बिहार से लौटेंगे तो इसके बाद ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिहार में ज्ञानेश्वर कुमार 2 बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद दिल्ली लौटते ही तारीखों का ऐलान करेंगे। सवाल उठता है कि वो कौन सी बड़ी मीटिंग है जिसके बाद बिहार चुनाव का ऐलान होगा और क्यों ज्ञानेश्वर कुमार का यह दौरा इतना इंपॉर्टेंट है, बिहार चुनाव के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है। सूत्र कह रहे हैं कि ज्ञानेश्वर कुमार शनिवार यानी 4 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे। 4 और 5 तारीख को वो वहीं रहेंगे। आयोग की टीम आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी, दनादन बैठकें होंगी और फिर वो दिल्ली लौटेंगे और उसके बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और आप सब जानते हैं कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही बिहार में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ शनिवार 4 अक्टूबर को अहम बैठक होनी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार इस बैठक में हिस्सा लेंगे, जो कि पटना के होटल ताज में 10 बजे शुरू होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ही करेंगे। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। हर पार्टी से अधिकतम 3 प्रतिनिधि यहां उपस्थित होंगे। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और आयोग राजनीतिक दलों से सुझाव भी मांगेगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वो अपने प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और सीपीआई लिबरेशन जैसे दलों के प्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम बिहार दौरे में राज्य में कानून व्यवस्था और चुनाव संबंधी तैयारियों समेत तमाम पहलुओं की समीक्षा भी करने वाली है और आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस निदेशक, सभी केंद्रीय एजेंसीज के लोग भी इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं। पूरी तैयारी जबरदस्त तरीके से बिहार चुनाव की हो चुकी है। इंतजार बस इस बात का है कि कब ज्ञानेश्वर कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ऐलान करेंगे तारीखों का। राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ एक अलग से भी बैठक होनी है पटना में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होंगे वो इसका भी हिस्सा बनेंगे। 4 और 5 अक्टूबर को अलग अलग बैठकों की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही है। ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम 5 तारीख को दिल्ली लौट आएंगी और इसके बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ऐसी प्लानिंग है। कहा यह भी जा रहा है कि 3 चरणों में जैसे 2020 में चुनाव हुआ था, शायद वैसे ही अब इस बार का चुनाव भी देखने को मिले। पिछला चुनाव अगर आपको याद हो तो 1 अक्टूबर से 2020 के चुनाव में पहले चरण का नामांकन शुरू हुआ था। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर नामांकन हुआ था। 9 अक्टूबर को 94 विधानसभा सीटों पर नामांकन हुआ था और तीसरा और अंतिम चरण जो था उसके लिए 13 अक्टूबर को नामांकन हुआ था। तीसरे चरण में कुल 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। कहा यह जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी लगभग इसी तरीके से होगा। हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से और चुनाव आयुक्त की तरफ से कोई संकेत इस तरह के नहीं दिए गए हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित और विश्लेषक यही कहते हैं कि चूंकि त्योहारों का मौसम है, छठ पूजा भी जो कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा हो सकता है कि 3 चरणों में चुनाव किए जाएं। तय तब होगा जब 4 और 5 तारीख की ये बैठक जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार के पटना में करने जा रहे हैं, ये संपन्न होगी। तभी पता चलेगा कि तारीखों का ऐलान कब हो रहा है और कितने चरणों में बिहार का चुनाव होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।